तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिलैरिटी, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी। इसे समझने से पहले आप समझिए कि कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब के लिए आप एक ट्यूब को कंसीडर कीजिए। ये एक ट्यूब है जो दोनों तरफ से कैसा है, ओपन है। इट इज ओपन एट बोथ द एंड। इसका जो डायमीटर है, जिसे हम बोर भी कहते हैं, ये डायमीटर नियर अबाउट 1 mm का है। तो ऐसा ट्यूब जिसका बोर 1 mm का हो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। 1 mm अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो आपका सेंटीमीटर स्केल है, इसके ये जो दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा डिस्टेंस, ये होता है नियर अबाउट 1 mm का। और इतने छोटे बोर का अगर कोई कांच का ट्यूब हो तो हम उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैपिलरिटी क्या होता है। कैपिलरिटी समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, इसे आप समझिए। ये हमारा एक लिक्विड का कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने H2O भरा है। इसमें हम लोगों ने कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है। कैपिलरी ट्यूब को हमने जैसे ही इसमें डीप किया तो हमने देखा बच्चों कि इसमें वाटर जो है वो राइज अप हो जाता है। ये यहाँ तक चढ़ जाता है पानी, इतनी ऊंचाई तक। हमारे हिसाब से ये सिर्फ यहाँ तक चढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं, पानी यहाँ तक राइज अप हो जाता है इसमें। तो ये जो एक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है हमारा कैपिलरिटी। लेकिन इसमें सिर्फ पानी या सिर्फ लिक्विड राइज अप होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए। ये हमने एक मर्क्यूरी कंसिडर किया है, जो ये हमारा मर्क्यूरी, एक कंटेनर में हमने एक मर्क्यूरी भरा और फिर से इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब को डीप किया। जैसे ही हम लोगों ने इसमें कैपिलरी ट्यूब को डीप किया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मर्क्यूरी है यहाँ तक आ जाना चाहिए था इसमें, लेकिन यहाँ तक नहीं आया, बल्कि यहाँ पर आया, यहाँ तक ही पानी, यहाँ तक ही इसमें मर्क्यूरी यहाँ तक ही जो है भरा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फॉल डाउन हुआ है। तो फॉल डाउन भी हुआ तो भी हम उसे कैपिलरिटी कहेंगे, और राइज अप भी हुआ तो भी हम उसे कैपिलरिटी कहेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर वही लिखा है, अ कैपिलरी ट्यूब होना था यहाँ। ठीक है, अ कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन लिक्विड, टू इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। पहला है द लिक्विड लेवल कैन राइज इन कैपिलरी, जैसा कि वाटर और ग्लास के बीच में होता है, और लिक्विड लेवल कैन फॉल इन कैपिलरी, जैसा कि मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में होता है। तो ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डीप्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। उम्मीद है आपको कैपिलरिटी समझ में आ गई होगी। जब हम किसी ट्यूब को किसी लिक्विड में डीप करते हैं तो उसका वो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में राइज अप होना या फॉल डाउन होना क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। अब इसकी हमारे नेचर में, हमारे आसपास कुछ एग्जाम्पल समझिए। ये इसके कहलाएगी एप्लीकेशन। 2 मार्क के लिए आ सकता है ये। आप जब पानी को किसी पौधे के या किसी ट्री के जड़ में डालते हो तो वो पानी यहाँ से ऐसा, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम से बताया भी है, ये ऐसा पानी यहाँ पर जाता है और फिर ऊपर पत्तों तक और पूरे बॉडी में पानी जाता है। ये क्यों होता है मालूम आपको, कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरिटी की वजह से। जो दिया है हमारा दिया, इस दिए में ये दिया है हमारा ऐसा, इसमें सब केरोसिन भरा हुआ होता है, और ये यहाँ पर आप क्या करते हो, ऐसा एक कॉटन की शीट इसमें डालते हो तो यहाँ पर आग जलती है। ये दिया यहाँ तक आता है। ये दिए के अंदर का जो केरोसिन है, ये केरोसिन यहाँ ऊपर तक चढ़ता है। ये क्यों चढ़ता है ऊपर तक, कैपिलरिटी की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। या आप जब नहा कर आते हो और गीले और टाविल को अपने बॉडी से लगाते हो तो आपका टाविल जो है वो ऑटोमेटिक जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वो वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है बच्चों, वो कुछ नहीं बल्कि कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन है या कैपिलरिटी है। अभी आपने आजकल देखा होगा, एडवर्टाइज बहुत आती है कि ये जो कपड़ा है ये माइक्रोफाइबर का है, माइक्रोफाइबर। और माइक्रोफाइबर को जब आप किसी पानी में डालते हो तो अपनी वेट से ज़्यादा पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या ये भी कैपिलरिटी एक्शन है?
क्या ये भी कैपिलरी एक्शन है? तो नहीं, ये कैपिलरी एक्शन नहीं है। हाँ, इसमें उसका भी इंटरफेस है, लेकिन ये कैपिलरी एक्शन नहीं है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैटर। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैटर है। इसमें जो है एक होता है नायलॉन और एक होता है नायलॉन और पॉलिस्टर की वजह से होता है। तो इसमें जो नायलॉन है ये निगेटिव चार्ज होता है, पॉलिस्टर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अपनी तरफ ये सारे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसलिए ये जो माइक्रोफाइबर है अपनी वेट से ज़्यादा पानी को क्या करके रखता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि कैपिलरी एक्शन हमारे नेचर में। लेकिन अगर हम गौर करें तो इन सारे केसेस में, इन तीनों केसेस में अगर कैपिलरी एक्शन हुआ है तो कैपिलरी ट्यूब कहाँ था? जैसे कि इसकी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। इसमें कैपिलरी ट्यूब कहाँ था? तो आप इसे इस तरह समझिए कि ये आपने इसमें केरोसिन भरा और ये यहाँ पर हमने क्या लगाया? कॉटन की स्ट्रिप, कॉटन का टुकड़ा। तो कॉटन के टुकड़े को अगर आप गौर से देखोगे ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो छोटे छोटे सुराख ही कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं। एक और बड़ी एग्जांपल समझिए आप कैपिलरी एक्शन की। मतलब बहुत बार ऐसा होता है हमें कैपिलरी ट्यूब दिखती है, बहुत बार ऐसा होता है जैसे नहीं दिखती है। ये इन केस ऑफ कॉटन हमें कैपिलरी ट्यूब दिखती है। एक बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि आप देखिए, हम अमरावती में रहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 30 से 40 फीट अगर बोर करेंगे तो हमारे बोर में पानी आना शुरू हो जाता है 30-40 फीट में। लेकिन अगर हम चिकलदरा गए और चिकलदरा में अगर हमको बोर करना है तो चिकलदरा मान लेते हैं हम लोग 100 फीट ऊंचा है, हमारे अमरावती से 100 फीट ऊंचाई पर चिकलदरा है। तो अगर हमको चिकलदरा में बोर करना है तो 100 फीट ही और 40 या 30 फीट ही, तो नियर अबाउट हमको 130 फीट बोर करना पड़ेगा, जो कि हमारी आम मशीन के लिए नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। फिर लेकिन हम क्या देखते हैं, वहाँ पर भी हमको 40 से 50 फीट में पानी मिल जाता है चिकलदरा। वो क्यों होता होगा? यहाँ तक पानी कैसे चढ़ा फिर? क्योंकि यहाँ से इतना अगर 40-50 फीट है तो यहाँ पर पानी लग गया। ये क्यों हुआ होगा? ये कैपिलरी की वजह से ही होता है। अब हम जानना चाहते हैं ऐसा होता क्यों है, हम इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं। तो इसका एक रीज़न है बच्चों, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। अभी प्रेशर डिफरेंस की वजह से कैसा होता है इसे समझते हैं हम लोग। ये एक पानी का कंटेनर कंसिडर कीजिए। ये पानी का हमने एक कंटेनर, और इस पानी के कंटेनर में हम लोगों ने भरा है H2O, ठीक है। और ये कैपिलरी ट्यूब हमारी जो इसमें हमने डीप किया है, कैपिलरी ट्यूब, जिसके दोनों एंड कैसे है? ओपन है। और इसका बोर कितना है? इसका डायमीटर कितना है? नियर अबाउट 1 mm, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है और ये वाटर है, तो हमको मालूम है यहाँ मिनिस्कस कैसा रहेगा? कॉनकेव मिनिस्कस रहेगा। ये है हमारा यहाँ पर कॉनकेव मिनिस्कस। उसी तरह यहाँ पर भी मिनिस्कस कौन सा रहेगा? कॉनकेव मिनिस्कस रहेगा। दोनों बीच केस में कॉनकेव मिनिस्कस। और यहाँ पर अगर इसमें डुबा है ग्लास ट्यूब को, तो यहाँ तक पानी आया मान लेते हम लोग इनिशियली, तो ये मिनिस्कस भी कैसा रहेगा? कॉनकेव मिनिस्कस। अब यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं। पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ये 4 पॉइंट हमने कंसिडर किया है, ठीक है। एक मिनट, एक छोटी सी गलती होगी मुझसे। ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट, ये एक्चुअली ये यहाँ पर है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने कंसिडर किया, पॉइंट ए, बी और सी, डी। मान लेते हम लोग कि पॉइंट ए पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या जो सिर्फ प्रेशर है पॉइंट ए पर, वो मान लेते हम लोग 5 पास्कल का है। पॉइंट ए पर 5 पास्कल का प्रेशर, क्योंकि ये सेम हाइट पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसा है? सेम हाइट पर है, और सेम हाइट पर है दोनों, तो इसका भी प्रेशर उतना ही होगा जितना ए का होगा। सी पर भी उतना ही प्रेशर होगा जितना ए पर होगा। तो ए पर अगर 5 पास्कल का प्रेशर है तो सी पर भी 5 पास्कल का प्रेशर। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरे देखा होगा तो मैंने आपको उसको बताया, उसमें आपको बताया था कि फ्लैट सरफेस के दोनों पॉइंट पर प्रेशर कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो पॉइंट सी पर अगर प्रेशर बात करें और पॉइंट डी पर अगर प्रेशर बात करें, तो ये एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस के सी पॉइंट पर अगर 5 पास्कल का प्रेशर है तो डी पॉइंट पर भी कितने का होगा?
5 पास्कल। इसको मैथमेटिकली लिख लेते कि पॉइंट ए पर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर पॉइंट सी पर है, पॉइंट सी पर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर पॉइंट डी पर है। ठीक है, ओके। तो इस बात से हमको समझ में आया पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर कैसा है, इक्वल प्रेशर है। ठीक है, ओके। अब पॉइंट बी की बात करते हैं हम लोग। पॉइंट बी और ए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कॉनकेव शेप है और ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर एट कॉनकेव साइड ये ज़्यादा होता है प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड के मुकाबले। तो यहाँ पर प्रेशर अगर 5 पास्कल का है तो ये ज़्यादा प्रेशर होगा, और पॉइंट बी पर क्योंकि कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर 5 पास्कल का प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर 3 का ही प्रेशर होगा नियर अबाउट। मैं एग्जांपल के तौर पे 5 पास्कल से कम होगा, 5 पास्कल से कम होगा तो हम लोगों ने 3 पास्कल कंसिडर किया। ठीक है, अब यहाँ पर कम प्रेशर है, बाकी सारे पॉइंट पर प्रेशर कैसा है 5 पास्कल का, लेकिन यहाँ पर 3 पास्कल का है। लेकिन नेचर्स लॉ सिमेट्री, नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है कि हर पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस सारे पॉइंट पर प्रेशर कैसा हो, एक जैसा हो। तो अगर ये 3 पास्कल का प्रेशर, अगर ये पॉइंट बी चाहता है कि 3 पास्कल से 5 पास्कल का प्रेशर अपने ऊपर बढ़ाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर मास बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर प्रेशर बढ़ाता है, ये यहाँ से पानी खींचता है और ये यहाँ तक पानी चढ़ा देता है इसको। तो यहाँ तक जब पानी चढ़ जाएगा इसके अंदर, तो अब इसके ऊपर भी प्रेशर कितने का हो जाएगा, 5 पास्कल का। तो ये जो पॉइंट ए था इसके ऊपर भी 5 पास्कल का हो प्रेशर था, पॉइंट सी के ऊपर भी, पॉइंट डी के ऊपर भी, और अब ये जो पानी इसके ऊपर चढ़ा है इस वजह से पॉइंट बी पर भी क्या हो गया है, 5 पास्कल का प्रेशर हो गया है। इसलिए बच्चों जब हम कैपिलरी ट्यूब को पानी में डालते हैं तो ये इसके अंदर क्या होता है, वाटर राइज अप होता है। क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ये। क्यों, कब, जब लिक्विड राइज होता। फॉल की बात करते हैं, एक्सप्लेन दी फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अभी हमने राइज ऑफ लिक्विड देखा था, फॉल ऑफ लिक्विड देखते हैं फॉल ऑफ लिक्विड। तो अब बात करते हैं फॉल की, फॉल डाउन की। ये हमारा मर्क्यूरी है Hg, इस पे हम लोगों ने ये कैपिलरी ट्यूब को डाला है। ठीक है, ये हमने इसमें क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है, अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, और हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है ये ऑब्वियसली ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, तो ग्लास के साथ मर्क्यूरी का जो मिनिस्कस बनता है, वो मिनिस्कस कौन सा मिनिस्कस बनता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। तो ये मैंने यहाँ कॉन्वेक्स मिनिस्कस को ड्रॉ किया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिनिस्कस को ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ पर भी अंदर भी कॉन्वेक्स मिनिस्कस को ड्रॉ किया। फिर से हम इसमें 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये एक पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इसको नाम देते हैं पॉइंट बी, सेम हाइट पर यहाँ पर एक पॉइंट सी, यहाँ पर एक पॉइंट डी। पॉइंट ए पर फिर से मान लेते हैं हम लोग जो प्रेशर है वो 6 पास्कल का प्रेशर है। मान लेते हैं हम लोग पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है, 6 पास्कल। पॉइंट सी पर क्योंकि सेम हाइट पर है तो पॉइंट सी पर भी कितना प्रेशर होगा, 6 पास्कल का। देखिए एक फ्लैट सरफेस है ये, ठीक है, ये फ्लैट, इतनी लाइन फ्लैट सरफेस है। और मैंने आपको बताया था कि फ्लैट सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर होता है फ्लैट सरफेस के नीचे भी उतना ही प्रेशर होता है। तो पॉइंट सी पर अगर 6 पास्कल का प्रेशर है तो पॉइंट डी पर भी कितने का होगा, 6 पास्कल का प्रेशर। मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि पॉइंट ए पर जितना प्रेशर है पॉइंट सी पर भी उतना प्रेशर है, पॉइंट सी पर जितना प्रेशर है पॉइंट डी पर भी उतना ही प्रेशर है। तो इस पर से हमें बात ये और भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट ए का प्रेशर जो है पॉइंट सी के प्रेशर के बराबर है, और जितना पॉइंट सी पर है उतना ही पॉइंट डी पर है। देखिए सब पर 6 6 6 है, इसलिए मैं लिखा पॉइंट ए, सी और डी का प्रेशर कैसा है, एक जैसा है। अब पॉइंट ए और बी की बात करते हैं। पॉइंट ए और बी की बात करें तो यहाँ पर 5 पास्कल का प्रेशर है, राइट। और ये जो मिनिस्कस है ऊपर, ये जो मिनिस्कस है ये कौन सी मिनिस्कस है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस है।
और ये जो मिनिस्कस है ये कौन सी मिनिस्कस है? कॉनकेव मिनिस्कस है। और हमको मालूम है प्रेशर कॉनकेव मिनिस्कस कॉन्वेक्स मिनिस्कस पर प्रेशर कम होता है और कॉनकेव मिनिस्कस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। ये अगर 6 पास्कल का प्रेशर है तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 8 पास्कल का प्रेशर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिनिस्कस है और कॉनकेव मिनिस्कस पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अगर 8 पास्कल का प्रेशर है और बाकी सारे पॉइंट पर 6 पास्कल का प्रेशर है, तो ये पॉइंट बी क्या करना चाहेगा? पॉइंट बी ये चाहेगा कि मेरे पास भी 6 पास्कल का ही प्रेशर हो। तो ये इसको 6 पास्कल का प्रेशर करने के लिए क्या करेगा? ये इसके ऊपर का जो थोड़ा बहुत मास है इसको ये कम कर देगा, और इसको ये कम करेगा तो लिक्विड क्या होगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा आपको? लिक्विड ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वजह है लिक्विड के फॉल डाउन होने की प्रेशर डिफरेंस की मेथड से। हमने जो अब तक पढ़ा है वो एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन था ये, है ना। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब जब हम डीप करते हैं तो लिक्विड राइज या फॉल क्यों होता है, इसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये ऐसा पूछ सकता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। याद रखिए इससे पहले हम लोगों ने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बनाया था, हमने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया था। अब हमको उसने क्या बोला है? एक्सप्रेशन बनाने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि एक ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरी यूजिंग प्रेशर मेथड। बेसिकली वही क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और भी देखिए ये क्वेश्चन कोई ऐसे और ऐसे ही पूछ सकता है। तो चलिए इसका हम लोग पहले देख लेते हैं मेथड 1। अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। एक कैपिलरी, फिर से मैं एक पानी का कंटेनर ड्रॉ करता हूँ। ये हमने एक पानी का कंटेनर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब डीप करते हैं। ये हमने उसमें एक कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है, ठीक है। क्योंकि ये वाटर है H2O, इसलिए ये इसके साथ कैसी मिनिस्कस बनाएगा? कॉनकेव मिनिस्कस बनाएगा, ठीक है। लेट्स से कि जो वाटर हमारा राइज हुआ है वो कुछ इस हाइट तक राइज हुआ है, ठीक है, इस हाइट तक राइज हुआ है, ओके। ये जो मिनिस्कस है ये कुछ ऐसी है कॉनकेव मिनिस्कस। अगर इसको कंप्लीट बनाऊंगा तो मैं एक ये सर्कल बनेगा, है ना, ये ऐसा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, ठीक है। ये सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। लेट से इसका रेडियस आ रहा है तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ कि इसका जो रेडियस है वो कितना है? R रेडियस है, ठीक है। ये किसका रेडियस है? ये कॉनकेव मिनिस्कस का रेडियस है, ध्यान में रखना है बात। कॉनकेव मिनिस्कस का रेडियस है ये R। उसी तरह ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, और इसको मैं डिनोट करूँगा स्मॉल r से। कैपिटल R क्या है? कॉनकेव मिनिस्कस का रेडियस। स्मॉल r क्या है? हमारा कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये सॉलिड है और इधर लिक्विड है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ओके। अगर ये थीटा है तो हम लोग सिमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि ये भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा, राइट। अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये क्यों निकाल रहा हूँ? अब बस अभी इसको आप ध्यान में रखिए, बाद में मालूम पड़ेगा। यहाँ मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कितना है इसका? देखिए ये थीटा है तो ये थीटा के सामने ये होगा हमारा अपोजिट। ये 90 है तो ये होगा हमारा हाइपो, और ये बचा हुआ होगा हमारा क्या? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट है हमारा कितना? R। हाइपो है हमारा कितना? कैपिटल R। और ये हमारा
कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। अब देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमने गेज प्रेशर पढ़ा था, और गेज प्रेशर में हमने, ये होगी हमारी इक्वेशन 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी एक साइड एक जैसी है तो दूसरी साइड भी एक जैसी होगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं रो एच जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी अपॉन, ये आर क्या था, ये है लेप्लास लॉ। ये आर क्या था लेप्लास लॉ में, ये था रेडियस। रेडियस किसका, ड्रॉप का रेडियस। तो यहाँ पर हमने ये रेडियस कितना लिया है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैपिटल आर आना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया ट्वाइस टी अपॉन कैपिटल आर। आप नोट्स में देख लेना, मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है कि रिमेंबर दिस आर, ये जो आर है ये रेडियस है बबल का, ड्रॉप का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप, ये पूरा का पूरा एक मिनिस्कस, ये हमारा ड्रॉप है, राइट। तो और इस ड्रॉप का रेडियस हमने लिया है कैपिटल आर, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल आर। ठीक है, ओके। तो ट्वाइस टी अपॉन आर। ठीक है, लेकिन आर, अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल आर, तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो हो जाएगा ट्वाइस टी अपॉन आर अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा तो होगा ट्वाइस टी, और ये कॉस थीटा ऊपर गया और ये नीचे आर बचेगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है रो एच जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, इसमें मैं एच को रखता हूँ, बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके चल जाता, क्योंकि हाइट के लिए तो एक्सप्रेशन बनाना है। तो एच इज इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर, और ये रो जी, यही वो एक्सप्रेशन था जो हमसे उसने पूछा था। यही वो एक्सप्रेशन है जो उसने हमसे पूछा था। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है ये। ठीक है, शायद दो मार्क के लिए पूछे। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉन्केव मेनिस्कस। तो ये कॉन्केव मेनिस्कस था और इसके लिए हम लोगों ने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ से हम लोग टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू कितनी होगी, ये टी की, सो ये टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो आर, और ये इसके पास चल जाएगा एच के पास, और ये 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये होगी टी की वैल्यू। ये जितना भी हमने पढ़ा है इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने बनाया है, ये हमने किसको कंसिडर करके बनाया है, प्रेशर को कंसिडर करके हम लोगों ने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और वो है फोर्स का। तो ये होगी हमारी मेथड 1, ये होगी हमारी मेथड 1, जो कि कौन सी मेथड है, प्रेशर मेथड। और अब हम लोग जो दूसरी मेथड देखने वाले हैं वो है फोर्स की मेथड से। फोर्स की मेथड से तो देखिए, फिर से हम लोग एक पानी का कंटेनर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा पानी का कंटेनर जिसमें हम लोगों ने H2O भरा है। इसमें अब हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब को डीप करते हैं। ये हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब को डीप किया है, और ये कुछ ऐसा मेनिस्कस यहाँ बनाएगा, राइट। और ये जो यहाँ से पानी यहाँ पर चढ़ा है, तो मान लेते हैं पानी यहाँ तक चढ़ा है इसमें, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक हमारा पानी चढ़ा है इसमें। अब आप देखिए, ये जो इतना पानी, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ये इतना पानी यहाँ तक चढ़ा है, ठीक है। तो इस इतने पानी का कुछ ना कुछ मास होगा। लेट से कि इसका मास है बच्चों m, ओके। हाँ, अब आप देखिए, ये कुछ इस तरह से, ये एक कंटेनर था हमारा और इसमें कुछ ये पानी इस तरह से चढ़ा है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा शेप है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, नहीं, सिलेंड्रिकल शेप है। तो इतने पूरे, और आगे ऊपर से देखोगे तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा हमको, राइट। हाँ, तो इतने पूरे पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो कितना वॉल्यूम होगा, तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच।
वेयर h इज द हाइट, r इज द रेडियस, ये कैप इसका रेडियस कितना है r, ठीक है ओके। और v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सब। तो इस कैपिलरी ट्यूब का जो r है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। और जितना इसमें पानी चढ़ा है उसका वॉल्यूम कितना है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए एक और बात को समझिए। अब आप, ये एक बॉल है जो आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। जब ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा होता है तो इसके ऊपर दो फोर्स लगती है, दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करती है। एक फोर्स ये जो उसको ऊपर लेके जा रही है, और एक फोर्स वो जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड फोर्स। और ये किसके बराबर होती है, mg के बराबर होती है, मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होती है। इसका मास है मान लीजिए m, तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, और ये जो ग्रेविटी की फोर्स है इसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, तो ये F इज इक्वल टू mg, ये क्या होगी, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच। उस तरह इस पानी की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, ये जितना पानी है इसकी डेंसिटी होगी, जो कि होती है, और डेंसिटी आपको मालूम होगा किसके बराबर, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हुआ, तो या फिर आप इसे इस तरह देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू m बाय v, कितना है, ये है v पाई आर स्क्वायर एच। तो m की वैल्यू कितनी हुई, तो m की वैल्यू हुई पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, ठीक है। ये m की वैल्यू होगी हमारी, ये m की वैल्यू भी लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो इंटू एच, ये होगी v की वैल्यू, ये होगी हमारे पास m की वैल्यू, ठीक है ओके। अब देखिए इसकी जो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स ये किसके बराबर होती है, अभी मैंने आपको बताया मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है इसका, ये है मास पाई आर स्क्वायर एच, तो ये लिख लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर रो इंटू एच, ये होगी m की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये g, जैसा का वैसा। ये कौन सी है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, हाँ ठीक है। अब एक और बात को समझिए आप, अब ये जो, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है हमारा, राइट, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम सरफेस टेंशन की अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो वो होगी ये सरफेस टेंशन की डायरेक्शन, राइट। और ये बनेगा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ओके। ये क्या है, टी। अगर ये थीटा है तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ये भी होगा थीटा। अब ये यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा। इस सरफेस टेंशन टी के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। तो ये हो गया बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ओके। अगर ये थीटा है तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं ये होगा, इस टी का ये होगा टी कॉस थीटा। उसी तरह अगर ये टी कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, टी साइन थीटा। ये टी कॉस थीटा की बात करते हैं अब हम लोग, इस टी कॉस थीटा की बात करते हैं अब हम लोग। देखिए अगर इस कैपिलरी ट्यूब को, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब की तरह हमने इसको कंसिडर किया, इस कैपिलरी ट्यूब को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये पानी को आप कंसिडर मत कीजिए, ठीक है। तो टी कॉस थीटा यहाँ पर भी होगा, टी कॉस थीटा यहाँ पर भी, पूरी सरकमफ्रेंस पर टी कॉस थीटा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसके पूरे सरकमफ्रेंस पर टी कॉस थीटा है। और ये एक सर्कल है और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ट्वाइस पाई आर, ठीक है। तो टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस पाई आर, ये क्या है, अब इसे समझिए आप।
अब देखिए ये टी का ये जो ऊपर जाने वाली डायरेक्शन में ये जो टी कॉस थीटा है, ये वो फोर्स है, ये टी कॉस थीटा बच्चों ध्यान में रखिए मेरी बात, टी कॉस थीटा ये वो फोर्स है जो पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ध्यान में रही, मतलब ये बेसिकली कौन सी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, जो पानी को क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन ये टी कॉस थीटा सिर्फ एक पॉइंट पर थोड़ी है, ये पूरे सरकमफ्रेंस पर है, इसलिए मैंने लिखा टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस पाई आर। ये क्या होगी, हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। आप इसे इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू होता बेटा एफ बाय एल, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय एल। टी का कौन सा कंपोनेंट इसको ऊपर लेके आ रहा है, टी कॉस थीटा, और लेंथ कितनी है इसकी, ये ट्वाइस बाय आर के बराबर। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये होगी डाउनवर्ड फोर्स और एक होगी हमारे पास क्या, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितनी है, ट्वाइस टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर। ये देखिए यहाँ पर ये टी, ये टू को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, ये टू को मैंने यहाँ पहले लिख दिया, तो ट्वाइस टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर, ये होगी अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये होगी डाउनवर्ड फोर्स और ये होगी अपवर्ड फोर्स। अब ये जो लिक्विड है हमारा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये पानी ना ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे आ रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दोनों भी फोर्सेस जो कि एक दूसरे की अपोजिट है, ये अब यहाँ पर कैसी होगी, इक्वल हो गई है। इक्वल होगी यानी कि एफ अपवर्ड किसके बराबर होगी, एफ डाउनवर्ड के बराबर। एफ अपवर्ड कितनी है, पाई आर स्क्वायर रो एच जी, और अपवर्ड कितनी है, ये सॉरी ये डाउनवर्ड है, ये कौन सी फोर्स है, डाउनवर्ड, और ये कौन सी फोर्स है, अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स कितनी है, ट्वाइस टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर। और अगर हम यहाँ से एच की अब थोड़ा बहुत कैंसिल कर देते, ये पाई से ये पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं होता, तो एच की वैल्यू कितनी हुई, एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी कॉस थीटा, पाई तो कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय ये पाई, एक आर यहाँ बचा, ये रो और ये जी, तो ये होगी हाइट, इतने हाइट तक वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर से टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टी किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल्स टू होगा एच, ये इसके पास चला जाएगा, आर रो जी डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। देखिए ये हमने जो निकाला है, ये जो पूरा ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है, ये फोर्सेस वाली मेथड से निकाला है, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन आया है एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये हमने प्रेशर की मेथड से निकाला था और प्रेशर की मेथड से भी ये उतना ही आया है, ठीक है। तो बस मेथड अलग अलग है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो सेम है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन फोर्सेस मेथड वाला, ठीक है। देख लीजिए आप, इसकी नोट्स में लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। यहाँ हमारा कैपिलरिटी कंप्लीट खत्म हुआ है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोडायनामिक्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपने दोस्तों के साथ मेरी नोट्स और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।